इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रिसेंटली न्यूजीलैंड की तरफ से एक मेजर अपडेट आई है, वो भी पोस्ट स्टडी वर्क को लेके। जिन लोगों को पहले एलिजिबिलिटी नहीं होती थी उनके लिए भी शॉर्ट टर्म वीज़ा इंट्रोड्यूस होने जा रहा है। और साथ में ही जो लोग पहले एलिजिबल नहीं थे आफ्टर डूइंग ग्रेजुएट डिप्लोमा, उनके लिए भी पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा एक्सटेंशन की इंफॉर्मेशन सामने आई है। अब ये क्या न्यूज़ है, इसके बारे में जानते हैं, किसको फ़ायदा होने जा रहा है और न्यूजीलैंड को एज अ स्टडी डेस्टिनेशन चूज करना चाहिए। और अगर अपना लॉन्ग टर्म प्लान, लॉन्ग टर्म लाइक करियर देख रहे हैं आप न्यूजीलैंड में, तो आपको ये इंफॉर्मेशन जाननी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आज मैं आपको लेके जा रही हूँ न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पर जाकर हम पूरा स्टडी करेंगे और उसको गो थ्रू करेंगे, समझेंगे क्या कंडीशंस हैं, क्या आपको लाइक कौन से लोग एलिजिबल हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन को डिटेल में जानने के लिए कृपया करके वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे स्किप ना हो जाए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं अगर यही इन्फॉर्मेशन शॉर्ट में चाहते हैं। immigration.gov.nz ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ न्यूजीलैंड, जहाँ पे आज हम देखने जा रहे हैं और पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं क्या दो नए चेंजेस अनाउंस और इम्प्लीमेंट होने जा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अनाउंसमेंट में आप पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है न्यू एंड अपडेटेड पोस्ट स्टडी वर्क वीजा ऑप्शंस। ये 12 मार्च 2026 को पब्लिश की गई है। तो सबसे पहले ये जो हेडिंग है यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू शॉर्ट टर्म ग्रेजुएट वर्क वीजा एंड एक्सटेंडिंग पोस्ट स्टडी वर्क वीजा एलिजिबिलिटी टू बेटर अलाइन ग्रेजुएट पाथवेज विद न्यूजीलैंड स्किल्स नीड्स। तो ये इनका पर्पस जो है ना, वो न्यूजीलैंड की जो इकोनॉमी को स्किल्स की जरूरत है उसके लिए पाथवे प्रोवाइड कर रहे हैं। मीन्स उसके लिए एलिजिबल लोगों को वो वहां पे बुला ही नहीं रहे, बल्कि वहां पे रिटेन करने के लिए भी पूरे एफर्ट्स लगा रहे हैं। सो यहाँ पर दो लाइक प्रोग्राम्स की बात की गई है, एक तो नया शॉर्ट टर्म ग्रेजुएट वर्क वीजा इंट्रोड्यूस करने की, और दूसरा पोस्ट स्टडी वर्क वीजा एलिजिबिलिटी को एक्सटेंड कर रहे हैं। अब अगर इसको हम डिटेल में समझें तो ये जो चेंजेस हुए हैं ना, ये दो चेंजेस जो हैं, तो इसमें एक तो है कि जो शॉर्ट टर्म ग्रेजुएट वर्क वीजा मिलेगा ना, वो सभी को मिलेगा जो पहले नहीं भी एलिजिबल थे। जैसे लेवल 5-6 के जो स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ प्रोग्राम्स एलिजिबल नहीं होते। और दूसरा ग्रेजुएट डिप्लोमा जिनका एनजेक QCF लेवल 7 है, उनके लिए एलिजिबिलिटी बन गई है पोस्ट स्टडी वर्क वीजा की, मैक्सिमम 1 ईयर। इसको डिटेल में समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले न्यू शॉर्ट टर्म ग्रेजुएट वर्क वीजा, इसमें अगर देखें सो एलिजिबल जो इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स है ना, उनको लाइक कंडीशन ये है कि उन्होंने अपना स्टडी कंप्लीट किया हो और वो स्टडी उनका 24 वीक्स होना चाहिए, ये चीज़ है। तो वो एलिजिबल हो जाएंगे शॉर्ट टर्म ग्रेजुएट वर्क वीजा के लिए फ्रॉम लेट 2026। सो ये 6 मंथ्स का उनको वर्क राइट मिलेगा, जिसके लिए वो काम के लिए लुक फॉरवर्ड कर सकते हैं। और दूसरा, उनका वीजा उनको आगे रास्ता बनाएगा उनके लिए एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीजा। इट्स नॉट स्टडी वीजा या पोस्ट स्टडी वीजा नहीं है, ये एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीजा है, जो उनका जो शॉर्ट टर्म ग्रेजुएट वर्क वीजा है उसके द्वारा उसके बाद जैसे वो जॉब ढूंढ लेते हैं तो वो अपने लाइक अप्लाई कर सकते हैं अपने वीजा के लिए, दैट इज एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीजा। तो इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस भी हैं। 5,000 न्यूजीलैंड डॉलर उनके पास होने चाहिए, और दूसरा उनको ये वाला शॉर्ट टर्म ग्रेजुएट वर्क वीजा या पोस्ट स्टडी वर्क वीजा उनको पहले ना मिला हो। और नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ, अगर वो उनका स्कॉलरशिप को मिला है तो उनको रिटन अप्रूवल लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है उनका मेडिकल, जो एक लाइक चेस्ट एक्सरे डिपेंडिंग ऑन देयर इंटेंडेड लेंथ ऑफ स्टे इन न्यूजीलैंड, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सो गाइज नेक्स्ट है इसमें क्वालिफाई कौन करता है। सबसे पहले लेवल 5 टू लेवल 7, जिन्होंने पिछले एटलीस्ट 24 वीक्स न्यूजीलैंड में फुल टाइम स्टडी किया हो, वो इंग्लिश लैंग्वेज फाउंडेशन ब्रिजिंग के लिए ना हो, और उनको PSW वीजा के लिए एलिजिबिलिटी ना मिलती हो, ठीक है, तो वो इस वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें उनको अप्लाई करने की भी डेडलाइन है, जो है 3 मंथ्स ऑफ देयर न्यूजीलैंड स्टूडेंट वीजा एक्सपायरिंग। गाइस मैं तो यही कहूंगी
आप अपने वीजा एक्सपायरिंग से पहले जैसे आपको ट्रांसक्रिप्ट मिल जाती है साथ में अप्लाई कर लीजिए, डोंट वेट कि ये 3 महीने होंगे और फिर आपको मिलेगा। नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म ग्रेजुएट वर्क वीजा मस्ट वर्क एम्प्लॉयर अंडर एन एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट तो उनके साथ बिजनेस ओनरशिप अलाउ नहीं है, मतलब बिजनेस नहीं कर सकते यहाँ पे, जॉब ही करना है। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म ग्रेजुएट वर्क वीजा होल्डर्स कैन नॉट सपोर्ट, मतलब फैमिली पार्टनर डिपेंडेंट चिल्ड्रन को सपोर्ट नहीं कर सकते, उनके लिए अलग से विजिटर वीजा या जो भी उनका डिपेंड करेगा उनके प्रोफाइल के ऊपर, उसके अकॉर्डिंग वो वीजा अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है जब एक बार आपको ये वीजा मिल जाता है उसके बाद दोबारा ये वीजा नहीं मिलेगा, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। बाकी है कि आने वाले टाइम में अगर वो अपना फर्दर स्टडी करते हैं तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिसके बाद वो उनको PSW मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अब पोस्ट स्टडी वर्क वीजा एलिजिबिलिटी एक्सटेंड करने के जो न्यूज है उसको भी ध्यान से समझते हैं। ले अगेन टाइम ड्यूरेशन जो इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन की बताई है वो है लेट 2026। सो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा एक्सटेंड होएगा उन ग्रेजुएट्स को जिन्होंने ग्रेजुएट डिप्लोमा किया एनजेड QCF लेवल 7। आगे उसके बाद फुल टाइम स्टूडेंट होने चाहिए, उनका जो क्वालिफिकेशन है फुल टाइम न्यूजीलैंड में उन्होंने स्टडी किया हो, वो फुल ड्यूरेशन के लिए एनरोल हुए हों, और प्रायर लर्निंग क्रॉस क्रेडिटिंग और रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग इज नॉट एलिजिबल, ये कंडीशंस है। उनके पास डिग्री हो चाहे वो न्यूजीलैंड की हो चाहे वो बाहर से उन्होंने ली हो, जैसे हम इंडिया से ग्रेजुएशन करके जाते हैं उसके बाद वहां पे डिप्लोमा करते हैं, वी आर ऑल्सो एलिजिबल। तो यहाँ पर ग्रेजुएट डिप्लोमा वालों को जो अपना डिप्लोमा तो देना ही देना, साथ में बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट उसकी भी देनी है, ये जरूरी है, तभी उनका जो है आगे वीजा अप्लाई और वीजा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो फुलफिल कर पाएंगे। सो इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन असेसमेंट नहीं जरूरी बैचलर डिग्री होल्डर्स के लिए। वैसे भी हमारे यहाँ पे कुछ कंडीशंस के साथ इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन असेसमेंट में न्यूजीलैंड ने हमें राहत दी हुई है बीइंग इंडियन, ये चीज आपको मैंने पहले भी बताई थी। पोस्ट ग्रेजुएट वीजा इशू किया जा सकता है अगर स्टूडेंट ग्रेजुएट डिप्लोमा करता है और जो उसका ड्यूरेशन रहेगा ना वो मैक्सिमम 1 ईयर मिनिमम, डिपेंडिंग ऑन जो उनका स्टडी प्रोग्राम रहा है, जितना उन्होंने ग्रेजुएट डिप्लोमा में टाइम स्पेंड किया स्टडी का वो है। सो इंडिविजुअल को एक ही पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलेगा, मिलता है, ये ध्यान में रखने की जरूरत है। और जो जिनको एक बार ये वीजा मिल जाता है वो दोबारा इसको अप्लाई नहीं करते, एलिजिबल नहीं होते, बिकॉज सिमिलर टू PGWP इन कनाडा, इवन इफ चाहे उनका सेम या हायर लेवल स्टडी आगे उन्होंने अप्लाई करना हो। सो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा सपोर्ट करता है पार्टनर्स को, डिपेंडेंट चिल्ड्रन को, विजिटर वर्क या डिपेंडेंट चिल्ड्रन स्टूडेंट वीजा एज लॉन्ग एज रिक्वायरमेंट्स आर मेट। सो गाइस, न्यूजीलैंड वेलकमिंग नेशन बन गया है। यहाँ पर ऐसी जो इंफॉर्मेशन सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं गेम चेंजर का काम कर रही है, स्टूडेंट्स के फेस के ऊपर स्माइल आ रही है। सो गाइज, अगर अप्लाई करना चाहते हैं न्यूजीलैंड स्टडी वीजा के लिए तो कांटेक्ट कर लीजिए, और अगर वीडियो से कुछ जानने को मिला है तो आप लाइक शेयर जरूर करना इस वीडियो को, और कमेंट करके बताना कि आपको कौन सी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है जो कहीं ना कहीं आपके करियर को इम्पैक्ट कर सकती है। और अगर आप न्यूजीलैंड में स्टडी करने का प्लान कर रहे हैं, दिस इज द राइट टाइम टू अप्लाई, जहां पर बाकी कंट्रीज इतनी नेगेटिव, कहीं ना कहीं वीजा सक्सेस रेट काफी जो है नेगेटिव चल रहा है, तो वहां पे न्यूजीलैंड उभर के सामने आ रहा है जो वेलकम कर रहा है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। दिस इज द अपॉर्चुनिटी विच आई थिंक द स्टूडेंट्स मस्ट ग्रैब इफ दे फुलफिल ऑल द एंट्री रिक्वायरमेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगला वीडियो किसी और इंपॉर्टेंट अपडेट के ऊपर, तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे विजिलेंट। मीनाक्षी साइनिंग ऑफ, गुड बाय।